तो हम किस दौड़ में हैं? क्या हम कांग्रेस को ये यकीन दिलाएं कि हमारे गुरुजी राजनीति में नहीं आएंगे, या फिर अपनी गलती सुधारें, इस राजनीति से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लो, हमेशा के लिए कुछ नहीं है इसमें, या फिर डेरे की छत्र छाया से बाहर निकल जाओ और छत्र छाया में छतरी सिर्फ गुरु है। नतीजा क्या? उनको एक प्रत्याशी ने एक हलके से 15 करोड़ दिया और उन्होंने एक पार्टी से नहीं लिया। अभी चिट्ठी आई, एक हमने चिट्ठी शेयर की है ना, ये चिट्ठी की हैंडराइटिंग उन सारी चिट्ठियों से मिलती है जो चिट्ठियां सुनारिया जेल से जारी हुई 2020 से। तो ये चिट्ठी किसने लिखी और वो चिट्ठियां किसने लिखी? वैसे ही सिग्नेचर है, वैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक है जैसी उसमें होती थी, वही लहजा है भाषा का जो उसमें चिट्ठियों में होता था और इसमें। तो अगर ये चिट्ठी फर्जी है तो सबूत क्या है भी ये फर्जी है? यही बात हम उसमें बोल रहे थे भी वो चिट्ठी असली कैसे है और ये चिट्ठी फर्जी कैसे है। अगर ये चिट्ठी पैरोल के दौरान लिखी गई तो उसमें जेलर की स्टैंप आ नहीं सकती, तो फिर ये चिट्ठी फर्जी साबित करो और वो चिट्ठी असली साबित करो। दोनों तरफ से फंस गए। मतलब क्या है? अब आपके सामने खुद ही है ना, और आपको क्या लगता है ये वैसे ही आ गई ये चिट्ठी? जिसने भी ये चिट्ठी लिखी, क्यों डेरे की मैनेजमेंट ने, डेरा के प्रबंधकों ने, डेरा के प्रवक्ता ने, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन का मेंबर बनने के बाद जो ये घोषणा करता है कि मेरी जिंदगी का सपना था सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना, तब जब उसे ये नहीं पता कि लोअर कोर्ट के कंज्यूमर फोरम में एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है, और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ वकील बनने का सपना देखता था, वहां पे केस लड़ने का नहीं। वो चलो डेरे का प्रवक्ता है, क्या वो क्यों इस चीज पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया भी ये चिट्ठी फर्जी है? क्यों ऐसे लोग जो अपनी बहनों को अपनी गर्लफ्रेंड बना के प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, वो लोग पिताजी के बिहाफ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भी पिताजी ने इस चिट्ठी का खंडन किया है, और फिर वो ही लिखेंगे कि ऑफिशियल चैनल के अलावा किसी और की माननी नहीं है। मतलब हम एक ऐसे घटिया लोगों के बीच में हैं, या घटिया सोच के दायरे में हम इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कब तक लड़ेंगे इन गधों से? हम अपनी सोच उठा नहीं सकते, कौन बांध रहा हमें? ये सिचुएशन हमारे सामने है। अभी चिट्ठी है नहीं ना, किसी ने विरोध किया। इससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी कि डेरा में किस तरह से मैसेज सर्कुलेट हुआ। दैनिक जागरण में खबर छपी कि कैसे हनीप्रीत से लेके डेरे की संगत तक किस चेन से मैसेज पहुंचता है। उन्होंने पूरा पैटर्न लिखा और बिल्कुल सही भी था। वो पंजाबी जागरण में खबर छपी है। मतलब आप सोचो भी, क्या पत्रकारों को चीजें दिख नहीं रही? सबको सब कुछ पता है। जब डेरे की संगत की प्रायोरिटीज राजनीति से जुड़ी हैं, तो पत्रकार भी हमारी भाषा को, हमारी सोच को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ना। क्या मिलेगा? गोपाल कांडा कौन है सिरसा में? एक व्यापारी है जो अरबपति है, जो एक समय पे आज से 2 दशक पहले जूते की दुकान चलाता था। कैसे अरबपति बन गया? मुझे लगता है उसके पास पैसा कम है, लेकिन डेरा की मैनेजमेंट के पास उससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी डेरा की मैनेजमेंट उससे पैसा ऐंठती चली जा रही है। फिर जब वो पावर में बैठ जाएगा, फिर वो कोई दबाव बनाएगा, फिर वही पैसा वो डेरे की मैनेजमेंट से वापस ऐंठना शुरू कर देगा। यही लेन देन चल रहा है। संगत को लूटना जारी है। अभी हमें पैरोल करानी है, हमें बेल करानी है, हमें केस लगाना है। ये सिर्फ इसलिए है भी ये धंधा चलता रहे। और क्योंकि एक मसला और है डेरे का जो मेरे सामने आया था, उस मसले में भी ऐसा ही था कि उनका मुखिया की डेथ हो गई और कैसे उस डेथ को राजनीतिक तौर पे बुनाया गया और कैसे उस ट्रस्ट के अंदर बंदर बांट आज तक चल रही है। सारे चंदे की चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये एक और नई चीज मैं आपको बताता हूं जो अभी बहुत गंभीर स्थिति है।
आज की सिचुएशन में। किसी ने पिताजी से पूछा कि जी मजलिस के अंदर जो कई बार बहनों का शब्द लगवाते हैं तो एक ही क्यों लगवाते हो? कभी कभार आपने देखा ना मजलिस में पिताजी की हजूरी में कभी कभार बहनों का शब्द लग जाया करता था, कोई एक शब्द लगता था, कभी कभी हर रोज नहीं लगता था। किसी ने सवाल पूछ लिया, जी ये तो बहनों के साथ भेदभाव है, जितने भजन भाइयों के लगते हैं उतने बहनों के लगवाया करो। पिताजी कहते भी मतलब ये पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछा भी, लोग